अगर मैं आप लोग को ये कहूँ कि जो गिवन एरे है इन दोनों का एडिशन फाइंड करने को, तो आप कुछ इस प्रकार एडिशन फाइंड करोगे। फर्स्ट एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सेकंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे तो 1 + 5 6 यहाँ पर लिखने वाले हो। 2 + 6 सेकेंड फर्स्ट एरे का सेकेंड एलिमेंट एंड सेकेंड एरे का सेकेंड एलिमेंट, तो 6 2 8। सिमिलरली ये एलिमेंट इस एरे के सेकेंड थर्ड एलिमेंट के साथ, तो ये 7 3 10 एंड देन फिर 4 एंड 8 12। तो कुछ इस प्रकार आप एरे का एडिशन सॉल्व करते हो। एक चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि दोनों एरे है, इन दोनों एरे की रो एंड कॉलम की वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2/2 का लिया है, तो सेकेंड एरे भी 2/2 का ही होना चाहिए, और जब अपने पास रिजल्ट वाला जो एरे आएगा वो भी 2/2 का ही होने वाला। आप देख सकते हो 2 रो एंड 2 कॉलम अपने पास है। मैंने आपको बता दिया है कि दोनों एरे में जो पोजीशन है सेम पोजीशन से अपन एडिशन करते हैं और फिर अपने को रिजल्टेंट एरे अपने को मिल जाता है जो अभी हमने फाइंड किया है। तो पोजीशन की वैल्यू मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सी प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिससे अपन दोनों एरे का एडिशन फाइंड करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में और फटाफट से कोड लिखते हैं इस मैट्रिक्स एडिशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्राम जो हमें ज़रूरत पड़ती है उसे सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, हेडर फाइल वगैरह ऐड कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h एंड इंट मेन फंक्शन, जहाँ पर अपन मेन एंड कोड लॉजिक लिखने वाले हैं। रिटर्न 0 क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप 0 है। मैंने आपको ये बता दिया कि किस प्रकार से एडिशन होता है। तो एक चीज़ अपने को ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हम लोग को 2 एरे यूज़र से इनपुट चाहिए। ये फर्स्ट एरे और ये सेकंड एरे, एंड देन एक थर्ड एरे जो रिजल्टेंट एरे होने वाला है वो भी एरे हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। एंड एवरी एरे में क्या होने वाला है कि दोनों ही एरे में रो एंड कॉलम की वैल्यू सिमिलर होने वाली है। आप देख सकते हो, है ना। तो डिक्लेयर करते हैं कुछ वेरिएबल्स। मैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंट आर रो, आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम एंड फर्स्ट एरे, जहाँ पर मैं अभी के लिए 100 लेंथ ले लेता हूँ रो एज वेल एज कॉलम। सेकेंड एरे जहाँ पर सिमिलर होने वाला है, एंड अपने पास जो सम वाला एरे होने वाला है उसके लिए भी अपन लेंथ अपने को पहले से ही देना होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एरे आप डिक्लेयर कर रहे हो। सी लैंग्वेज में अपने को ये बताना होता है, ठीक है। एंड देन कुछ और वेरिएबल जो अपन यूज़ करने वाले हैं आई एंड जे, जिससे लूप को इटरेट कर रहे होंगे। हमने अभी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हुआ है आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम के लिए, एंड ये 3 एरे जो अपने पास है जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया कि ये फर्स्ट एरे है, ये सेकेंड एरे एंड ये थर्ड एरे जो रिजल्टेंट एरे सम एरे हमने जो डिक्लेयर किया है। एंड देन यहाँ पर अब यूजर से कुछ वैल्यूज़ लेना स्टार्ट कर लेते हैं। स्लैश एन नेक्स्ट लाइन से अपन लेंगे। यहाँ पे अपन यूज़र को मैसेज ये देने वाले हैं कि एंटर द नंबर ऑफ रोज, ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे स्कैनर फंक्शन लगा करके %d एंड एम्परसेंड कौन सी
वेरिएबल में अपन इस यूज़र के द्वारा एंटर की गई वैल्यू को अपन स्टोर करना चाहते हैं। तो आर रो के लिए अपन हम लोग यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लिए हैं, सेम लाइन कॉपी करते हैं और कॉलम के लिए भी यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पे सी अपन करेंगे स्कैनफ फंक्शन के लिए, और यहाँ पर रोज की जगह अपन लिखने वाले हैं कॉलम। ठीक है, हमने रोज एंड कॉलम के लिए हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब अपने को फर्स्ट एरे के लिए भी एलिमेंट्स चाहिए, तो यूज़र से फर्स्ट एरे के लिए जब एलिमेंट चाहिए तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये 2D एरे है। 2x2 का हमने जो एरे लिया हुआ है 2D एरे है, और जब 2D एरे में जब अपन यूज़र से इनपुट लेते हैं तो उसमें अपने को दो फॉर लूप की ज़रूरत होती है, नेस्टेड लूप जिसे आप कह लो। तो अपन यहाँ पे दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे, नेस्टेड फॉर लूप, और उससे बेसिकली अपन यूज़र से इनपुट ले पा रहे होंगे। उससे पहले मैं स्क्रीन के लिए बेसिकली होने वाला है यहाँ पे कि मैं यूज़र को मैसेज शो कर दूंगा कि एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ही एडिशन अपन कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पर फॉर लूप स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर वैल्यू आई की वैल्यू 0 से लेस देन आर एंड रो की वैल्यू यहाँ पर एंड फिर आई प्लस प्लस, है ना। फिर एक इनर लूप लेंगे जहाँ पर जे की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होकर के जे लेस देन कॉलम की जो वैल्यू है वहाँ तक, एंड फिर जे प्लस प्लस करने वाला है। ऑलराइट, और मेन यहाँ पर अपन स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले पा रहे होंगे। क्वेश्चन डी हमने यूज़ किया क्योंकि इंटीजरल वैल्यू जो अपन लेने वाले हैं यूज़र से। एम्परसेंट कॉमा के साथ एम्परसेंट का यूज़ करेंगे और किस एरे में अपन इस वैल्यू को अपन इंसर्ट करने वाले हैं। तो आई फर्स्ट एरे, ए वाला जो एरे है फर्स्ट एरे जिसका नाम हमने ए दिया है, एंड आई फिर जे। मैं जब ड्राई रन करूँगा इस कोड को तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अभी के लिए आप ये समझो कि मैं किस तरीके से यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और कैलकुलेशन कैसे मैं करने वाला हूँ। तो फर्स्ट एरे के लिए तो हमने इस प्रकार कर लिया, तो सिमिलरली सेकंड एरे के लिए भी होने वाला है। मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं शॉर्टकट में आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट एरे की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा सेकंड एरे, एंड मेक श्योर कि यहाँ पे ए की जगह क्या होने वाली है बी, क्योंकि सेकंड एरे हमारा बी है। तो अब हमने क्या कर लिया, सेकंड एरे के लिए भी यूज़र से हमने इनपुट ले लिया। ये जो सेकंड एरे है हमारा, ये हमने इसके लिए भी यूज़र से इनपुट ले लिया फॉर लूप से इटरेट करके। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, नेक्स्ट काम अब हमारा होने वाला है कि प्रिंट एफ, अब इसका सम, यहाँ पर अब सम के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो एडिंग टू मैट्रिसेस, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अपन अरे को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसलिए रेफ़र करते हैं क्योंकि हम लोग मे बी साइंस और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जब आते हैं तो वहाँ पर अपन यही टर्म यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स। तो फिर से अपने को दो लूप, आई मीन इनर लूप ही चाहिए, नेस्टेड फॉर लूप, और फिर से हमारा काम हो जाएगा। बट यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन की जगह एक लाइन अपन चेंज करने वाले हैं। वो लाइन क्या होने वाला है दोस्तों, तो सम जो एरे है, सम के एरे के जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, आई एंड जे की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, जो सम कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आने वाला है, आई एंड जे फिर प्लस बी आई एंड जे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारा लाइन जो है, ये जो वाली लाइन हमने लिखी है अभी, ये बेसिकली इससे अपने को सम हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे किस प्रकार ये ऐड कर रहा है, वैल्यू को ऐड कर रहा है, और बैकग्राउंड में मेमोरी में किस प्रकार से लोकेशन पे वैल्यू को चेंज करते जा रहा है। अभी तो हमने एरे डिक्लेयर किया हुआ था सेम एरे,
और उसी एरे में क्या कर रहे हैं बेसिकली, जब सम 0 0 मीन्स क्या कि फर्स्ट एरे, ये जो सम एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पर क्या वैल्यू आने वाला है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बता रहे हैं कि फर्स्ट एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकेंड एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों का सम कर दो और वो आप सम के जो है फर्स्ट सम एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे वो वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये किस प्रकार एडिशन होता है, कि यहाँ पे वैल्यू क्या आता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर ये वैल्यू क्या आता है, तो फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एरे का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का एडिशन करके जो वैल्यू आता है वही वैल्यू अपन क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं। तो 1 + 5 यानी 6 वैल्यू हमने पुट किया था यहाँ पर। तो यही बात यहाँ पे चल रही है। अब हमने एडिशन कर लिया हुआ है। अब एक और काम हमारा बाकी है कि जब एडिशन हो गया तो यूज़र को अपन जो एडेड जो रिजल्टेंट वैल्यू है जो हमने सम कर लिया है वो मैट्रिक्स अपन शो करना चाहते हैं, कंसोल में दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल है, फिर से सिमिलर कॉपी करने वाले हैं इस नेस्टेड फॉर लूप को, और यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा इस कोड को। आप इस चीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे किस प्रकार बस एक दो लाइन चेंज करके ही अपना काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों, प्रिंट एफ और %d, इस वाली लाइन पे आप फोकस ना करें। ऑलराइट, और बहुत ही सिंपल है यहाँ, वैसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम के जो एवरी एलिमेंट को यहाँ पे अपन इटरेट करके ट्रेवर्स करके यहाँ पर वैल्यू को अपन सिंपली शो करें। यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, j इक्वल्स टू c -1। ये बेसिकली स्पेस के लिए है दोस्तों, कि ताकि मैट्रिक्स जैसा ही अपने को रिजल्ट मिले। मैं जब भी अभी आपको मैं बना के दिखाऊंगा, मैं एक मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू मैं एंटर करूंगा और जब ये रिजल्टेंट आउटपुट अपने को शो करेगा तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। तो आई होप मैंने जो कोड मैंने लिखा है, लाइन लिखा है, मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है, बट अभी बाकी है, मैं अभी आपको ड्राई रन करके बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं एक बार इस कोड को रन कर देता हूँ अपने एंड से इस कंपाइलर पे, और फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सही सही वर्क कर रहा है नहीं। तो यहाँ पर चेंज करके रन कोड करूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसने पूछ लिया है कि एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो मैं 2 ही रखने वाला हूँ और 2 कॉलम। एक चीज़ का ध्यान आप रखें, ज़रूरी रखें कि रो एंड कॉलम की वैल्यू हमेशा सिमिलर ही होनी चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे। अगर सिमिलर वैल्यू नहीं है तो क्या हो सकता है कि गार्बेज वैल्यू अपने पास हो जाएगा। लेट्स सपोज कि आपके पास जो फर्स्ट एरे है ये 2/2 है और सेकेंड एरे क्या है, 2/3 है। लेट्स सपोज कि कॉलम की वैल्यू और भी ज़्यादा है, लाइक एक और एलम कॉलम जुड़ा हुआ है लाइक 9 और 10। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसके पास तो एलिमेंट है, बट ये जो फर्स्ट एरे है, फर्स्ट एरे के पास ये थर्ड कॉलम नहीं है, ये ब्लैंक है। तो इसके लिए क्या करेगा, कंपाइलर कहीं ना कहीं से वैल्यू लाएगा, और जो गार्बेज वैल्यू लाएगा, गार्बेज वैल्यू लाने से क्या होगा कि आपको रिजल्टेंट एरे बहुत ही गलत मिलने वाला है, रॉन्ग आउटपुट होने वाला है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि 2/2 फर्स्ट एरे भी है और 2/2 सेकेंड एरे है। तो इसलिए हमने फर्स्ट टाइम में ही डिक्लेयर कर दिया कि रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम जब हमने डिक्लेयर किया है तो हमने एरे वाइज हमने रो एंड कॉलम की वैल्यू नहीं ली है, हमने डायरेक्टली सिंपली हमने लिया है कि रो एंड कॉलम की वैल्यू एंटर करो। तो आइए, प्रोग्राम को हमने रन कर लिया है। तो रो एंड कॉलम की वैल्यू हमने इनपुट कर दिया, फर्स्ट इंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एंटर करते हैं, तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, हमने 4 एलिमेंट फर्स्ट एरे के लिए इनपुट कर दिया है। अब फिर से सेकंड मैट्रिक्स के लिए अपन इनपुट करने वाले हैं, एंटर करने वाले, वो क्या होने वाला है, तो 5, 6, 7, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट एरे अपने को दिख रहा होगा 6, 8 एंड 12। मैंने आपको दिखाया था, आप देख पा रहे होंगे 6, 8, 10 एंड 12 अपने को रिजल्ट में भी आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको और एक लाइन और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे कि रिजल्टेंट एरे कहाँ पे अपने को दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली /n रिजल्टेंट एरे, ठीक है।
तो यहाँ पे अपने को रिजल्टेंट एरे आ रहा है। मैं इस कंसोल को फिर से क्लियर करता हूँ लॉग को, और फिर से मैं रीरन करता हूँ, ठीक है। तो हमने रीरन कर दिया, फिर से रो एंड कॉलम की वैल्यू हमने एंटर कर दिया। तो फर्स्ट एरे के लिए अपन इनपुट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4। सेकेंड मैट्रिक्स के लिए तो 5 6 7 8। तो रिजल्टेंट एरे कुछ इस प्रकार आ रहा है। फिर से ये हमारा लेआउट थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे फिर से स्लैश एन लगाना होगा, तो इससे फिर से अपना काम हो जाएगा। इस पे ध्यान ना दें, तो मैं फिर से रन कर देता हूँ। 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सही सही अपने को दिख रहा है। तो 6 8 10 12 है ना। अब मैं ड्राई रन करके आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, फ्रेश फ्रेश पेज अपने को मिलेगा, और इस कोड को बेसिकली आपको ये चीज़ ये लाइन इस लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि यूज़र से अपन मैट्रिक्स के लिए इनपुट किस प्रकार लेते हैं। मैं सिर्फ सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये लाइन, जहाँ पर अपन सिंपली ऐड कर रहे हैं दो मैट्रिक्स का सम किस प्रकार कर रहे हैं। तो मैंने कोड को कॉपी कर लिया हुआ है, एंड यहाँ पे मैं ड्राई रन करने के लिए सिंपली मैं पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये रन कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ड्रैग करके इधर लाता हूँ, थोड़ी सी स्पेस और ऐड करूँगा यहाँ पर, ताकि लिखने में आसानी हो जाए। ऑलराइट, तो हमने कर दिया, ठीक है, वेरी नाइस। तो हमारे पास अपने पास क्या है दोस्तों, हमने एरे जो पहले से लिया हुआ है, ये एरे आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड रिजल्टेंट एरे अपन इस लूप से, इस कोड से अपन बेसिकली फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ऑल राइट, तो हमारे पास क्या है, एक टेबल अपन क्रिएट करते हैं जहाँ पे आई एंड जे की वैल्यू को इटरेट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू अपन रखने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक सम चल रहा है, सम मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू भी अपन किस प्रकार डालते जा रहे हैं वो भी अपन दिखाने वाले हैं। तो आई एंड जे की वैल्यू क्या है, शुरुआत में 0 0 वैल्यू चल रहा है, हम अभी यहाँ पे अपन एंटर कर रहे हैं आई की वैल्यू 0 है ना, 0 <, रो की वैल्यू क्या है 2, तो 2 है यहाँ पर, तो 0 <2, ये बिल्कुल ही करेक्ट कंडीशन है। तो इनर लूप में जाएंगे, जे को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, एंड फिर जे 0 <, सी कॉलम की वैल्यू क्या है हमारे पास, रो एंड कॉलम दोनों की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 0 <2। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे सिंपली अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें। तो सम जो है, सम अपने पास जो एरे है, इस जगह पे यहाँ पे क्या बोल रहा है बेसिकली ये लाइन, सम आई की क्या वैल्यू है 0, एंड जे की वैल्यू क्या है भी 0 है। तो सम 0 0, आपको ये चीज़ पता होगी कि मैट्रिक्स आई मीन एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 0 1। तो बेसिकली ये लाइन अपने को, ये जो कोड है ये क्या कह रहा है कि सम 0 0, यानी इस पोजीशन की बात ये कर रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो पोजीशन है 0 0, इसके लिए बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि इसके लिए आप वैल्यू क्या पुट करोगे, तो ए 0 0 प्लस बी 0 0। तो ये चीज़ अपन कहाँ से लेकर के आएंगे, तो A 0 0 मैट्रिक्स ए के पास जाएंगे, और उसका जो 0 0 एलिमेंट है वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैट्रिक्स 0 0, पहला मैट्रिक्स, अब यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 0 से 0 1 0 1, तो यही वो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो वो वैल्यू क्या है 1 एंड प्लस B 0 0, B 0 0 की वैल्यू क्या है, तो 5 है ना। तो प्लस 5 क्या हो जाएगा 5, तो ये वैल्यू क्या आने वाला है 6। तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 6। ऑल राइट, वेरी नाइस। अब यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, ताकि आपको
क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं ये चूज़ करूँगा और इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ से इरेज कर दिया, आप समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं, ये काम जैसे ही हमारा हो गया दोस्तों, तो अब क्या होगा, हमने यहाँ पे डन कर दिया, तो अब फिर से इस जे को प्लस प्लस कर देगा, जे की वैल्यू 1 यहाँ पे हो जाएगी। और जब कंडीशन यहाँ पे 1 के लिए चेक करेंगे तब भी कंडीशन ट्रू है, फिर से इसी लाइन के पास आएंगे। लेकिन इस टाइम पर क्या हुआ होगा, तो सम आई की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 ही चल रही है, बट जे की वैल्यू हमने चेंज कर दिया, 1 कर दिया। तो 1 कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब कि ये जो ये वाला पोजीशन है, इस पोजीशन की बात चल रही है, मतलब 0 1 है ना, ये इस पोजीशन की इंडेक्शन यही होने वाली है, तो 0 1। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं कि ए आई जे मीन्स कि 0 एंड 1, इसकी वैल्यू क्या है, तो 0 1 की वैल्यू ये है क्या, 2 है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस, यहाँ पर क्या होने वाला है, बी 0 1। अब बी एरे के पास जाएंगे, सेकेंड एरे, और इसका 0 1 यानी ये वाला एलिमेंट 6 6 यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो 6 2 और 6 8, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 8। फिर से हमारा जब काम ये हो गया तो फिर से जे प्लस प्लस करेंगे और जे की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाने वाला है। जैसे ही वैल्यू यहाँ पे 2 होने वाला है, तो 2 लेस देन 2 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी मीन्स क्या, कि ये इनर जो इटरेट फॉर लूप है उसका काम हो गया। अब अपने को आई प्लस प्लस भी करना है, तो आई इंक्रीमेंट कर दिया हमने, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। और मैं इसको इरेज कर लेता हूँ सिंपली। तो मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें आपको, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से अपन इनर लूप में आएंगे। इस बारी आप देख पा रहे होंगे कि 0 की जगह अब क्या वैल्यू होने वाली है दोस्तों, अब आई की वैल्यू 1 होगी है ना, तो 1 लेस देन 2। तो यहाँ पर आएंगे फिर से, और फिर से इनिशियलाइजेशन होगा जे के लिए। तो जे के लिए फिर से इनिशियलाइजेशन होगा, और इनिशियलाइजेशन के लिए क्या होगा, 0 से फिर से स्टार्ट होने वाला है हमारा इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और जे 0 इक्वल्स टू जे, तो 0 लेस देन सी की वैल्यू फिर से 2 ही होने वाली है। और फिर से अब ये लूप कितने टाइम चलने वाला है, तो 2 टाइम्स। तो अब यहाँ पे सम की वैल्यू, अब यहाँ पे आई की वैल्यू बदल गई है, 1 हो गई है ना, तो 1, और जे की वैल्यू अभी क्या है, 0। तो इस एलिमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, ये जो एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो एरे जो फर्स्ट अरे है, फर्स्ट मैट्रिक्स, उसके 1 एंड आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है, 0। मतलब 1 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, यानी ये है 1 और ये 0, यानी ये 3 वैल्यू। तो यहाँ पे 3 अपन वैल्यू पुट करेंगे, प्लस फिर से यहाँ पे 1 0। सेकेंड एरे जो है, सेकेंड एरे के ये वाला इंडेक्स, यानी ये पोजीशन 7 7 वैल्यू यहाँ पे लेकर के जाएंगे, और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, 7 3 10। तो यहाँ पे वैल्यू सिंपली 10 होने वाला है। ऑल राइट, अब ये इटरेशन हो गया जब, तो जे की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे, जे की वैल्यू यहाँ पे 1, और 1 के लिए जब चेक करेंगे तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब फिर से आएंगे, और फिर से यहाँ मैं इरेज करता हूँ इसको, और इरेज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है ना। और यहाँ पे मैं जब आपको दिखाऊं तो क्या हो रहा है, अब फिर से सम आई की वैल्यू 1 है, तो 1, एंड जे की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दिया 1। तो इस पोजीशन की बात चल रही है ना, 1 1 1 एंड 1, ये मीन्स ये पोजीशन जो लास्ट एलिमेंट है, यहाँ की बात चल रही है ना। तो इसके लिए क्या होगा, ए 1 1, तो ए आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू 1 है, यानी मीन्स 1 1। फर्स्ट आई मीन 1 1 इंडेक्स पे क्या है, तो वैल्यू 4 है ना। तो यहाँ पे 4
प्लस एरे के सेकंड एरे के 1 1 इंडेक्स पे क्या है 8, तो प्लस 8 तो क्या हो जाने वाला है 12। तो इस कुछ इस प्रकार बैकग्राउंड में काम चलता है। ठीक है, तो हमने रन करके ड्राई रन करके भी दिखा दिया, और आपको कंपाइल कोड को कंपाइल करके और वैल्यू इंसर्ट करके भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार सिमिलर रिजल्ट अपने को मिलता है। अगर मैं इसे मैच करूं, तो अगर आपको कंसोल में दिखाऊं तो आपको कहीं ना कहीं ये सिमिलर रिजल्ट मिल रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे 6 8 एंड 10 12। यहाँ पे मैं यहाँ जो मैंने ड्राई रन किया यहाँ भी सिमिलर आ रहा है 6 8 एंड 10 12। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ में आया होगा। मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2x2 नहीं, आप 4x4 या 6x6 का एक मैट्रिक्स आई मीन 2 मैट्रिक्स लें, और जिस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी प्रकार आप भी इसे ड्राई रन करें, और फिर से आप इसको समझें जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो रियली पसंद आई हो तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड किया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से सारी वीडियोस को चेकआउट कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।